गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको रेप्टिलिया क्लास पर आपसे चर्चा की। रेप्टिलिया का अर्थ होता है क्रेपिंग एनिमल्स, रेंगने वाले जंतु। रेप्टिलिया वर्ग को सरीसृप वर्ग भी कहा जाता है। देखिए, एक टर्म्स है जिसका नाम है हर्पेटोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृप वर्ग के जंतुओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। सरीसृप वर्ग के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। देखिए, आपको बता दें रेप्टिलिया वर्ग के मुख्य लक्षण कौन से हैं। रेप्टिलिया वर्ग के जंतु मुख्यतः स्थलीय होते हैं। ये जंतु रेंग करके चलते हैं। ये जंतु पृथ्वी पर बिल बना करके रहते हैं। इन जंतुओं का शरीर 3 भागों में बटा होता है। सिर, धड़ और पूंछ में इन जंतुओं का शरीर क्या होता है, बटा होता है। देखिए, इन जंतुओं में 2 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, पाद पाए जाते हैं। 2 जोड़ी पाद इन जंतुओं में पाए जाते हैं, जिनमें 5-5 क्या पाए जाते हैं, नखर युक्त अंगुलियां पाई जाती है। जिनमें 5-5 क्या पाई जाती है, नखर युक्त अंगुलियां पाई जाती है। परंतु जो सर्प होते हैं, स्नेक्स होते हैं, उनमें क्या है, पादों का अभाव होता है। देखिए, इन जंतुओं की त्वचा जो होती है, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक विशेष प्रकार का लक्षण पाया जाता है। उन जंतुओं की त्वचा में रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है, जिसे मेटाक्रोसिस कहा जाता है। इनकी त्वचा कैसी होती है, सूखी होती है। उस पर क्या है, सल्क क्या है, पाए जाते हैं, परंतु ग्रंथि विहीन होते हैं। त्वचा सूखी होती है, सल्की होती है और कैसी होती है, ग्रंथि विहीन होती है। इनमें अंतःकंकाल किससे बना होता है, हड्डियों से बना होता है, बोन्स से बना होता है। इनकी जो खोपड़ी होती है उसमें एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है, अनुकपाल अस्थिकंद पाया जाता है। एक क्या पाया जाता है, अनुकपाल अस्थिकंद इन जंतुओं में पाया जाता है। दांत युक्त क्या पाया जाता है, जबड़ा पाया जाता है। रेप्टिलिया वर्ग के जंतु होते हैं, उनमें 12 जोड़ी क्या पाई जाती है, कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। ये जंतु जो होते हैं वो असमतापी प्राणी होते हैं, असमतापी जंतु होते हैं। इन जंतुओं में रुधिर का परिवहन कैसा होता है, बंद प्रकार का होता है। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन जंतुओं में पाया जाता है। इनमें हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठों में बटा होता है, परंतु वो कैसा होता है, अपूर्ण होता है। जिनमें 2 आलिंद स्पष्ट होते हैं और 2 निलय अस्पष्ट होते हैं, अर्थात अपूर्ण होते हैं। इनके वक्ष में क्या पाई जाती हैं, वास्तविक स्टर्नम और क्या पाई जाती है, पसलियां पाई जाती है। इन जंतुओं में श्वसन की क्रिया करने के लिए क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। फेफड़ों की सहायता से जंतु क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है। इन जंतुओं में वृक्क जो होते हैं वो कौन से होते हैं, मेटानेफ्रिक प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं। रेप्टिलिया वर्ग के जो जंतु होते हैं उनका अंडा कैसा होता है, अतिपीत होता है, जिसके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। इस प्रकार के अंडों को क्लेडोइक अंडे कहा जाता है। कौन से अंडे कहा जाता है, क्लेडोइक अंडों के नाम से जाना जाता है। देखिए, मैंने आपको बताया यहाँ पर जो भ्रूण होता है उसके चारों ओर 4 भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती हैं। नंबर 1 एलेंटोइस, यॉर्क सैक, तीसरी है एम्ब्रियन और सबसे लास्ट में होती है कोरियो। इसमें आपके आते हैं अजगर सांप होता है जो विषहीन होता है, और सबसे बड़ा क्या होता है, सांप होता है। कोबरा होता है जिसको नाजा नाजा के नाम से जाना जाता है। ये सारे जंतु रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत आती है। ड्रैको एक उड़ने वाली छिपकली होती है जिसे ड्रैको बोलते हैं, ये भी किस में आती है, रेप्टिलिया वर्ग के अंदर आती है। होमोडैक्टिलस यानी कि जो साधारण छिपकली होती है उसे होमोडैक्टिलस कहते हैं। होमोडैक्टिलियस भी रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत आती है। डियर स्टूडेंट, आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है इस पाठ का सबसे अंतिम टॉपिक, और वो है मैमल्स।
और आपको हमने बताया टेट्रापोडा वर्ग महावर्ग को, टेट्रापोडा महावर्ग को 4 वर्गों में बांटा गया, एबीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया एंड मैमल्स। तो आज जो हम लास्ट क्लास पर चर्चा करने जाते हैं वो मैमेलिया वर्ग पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं मैमेलिया। ये अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का जिस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। देखिए बात करते हैं रेप्टिलिया। रेप्टिलिया देखिए भाई, सॉरी रेप्टिलिया पर हम बात कर चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्लास पर, क्लास मैमेलिया। मैमेलिया जिनको बोलते हैं हम स्तनधारी वर्ग के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। देखिए आपको नाम से पता लग रहा है स्तनधारी। स्तन का अर्थ होता है, स्तनधारी का अर्थ होता है धारण करने वाले, अर्थात मैमेलिया वर्ग के अंदर वे जंतु होते हैं जो स्तन धारण करते हैं। तो स्तन धारण करने वाले जीव क्या किस में आते हैं? स्तनधारी वर्ग में आते हैं। अर्थात यहाँ पर मैमेलिया वर्ग के जंतुओं में क्या पाई जाती है? स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। मैमेलिया वर्ग के जंतुओं में क्या पाई जाती है? स्तन ग्रंथि पाई जाती है। स्तन ग्रंथि को मेमरी ग्लैंड बोलते हैं। तो इनमें क्या पाई जाती है? स्तन ग्रंथि पाई जाती है, मेन करप्टा होता है। मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के शरीर पर क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं। ठीक है, शरीर पर क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं। ये इनका महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है, देखिए शरीर पर क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं। इनका जो बाह्य कर्ण होता है उस बाह्य कर्ण पर क्या पाए जाते हैं? कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कर्ण पल्लव इन जंतुओं में पाए जाते हैं। ईयर पिन्ना पाए जाते हैं। बाह्य कर्ण पर क्या पाए जाते हैं? कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। और ये जंतु अधिकांशतः कैसे होते हैं? जरायुज होते हैं। जरायुज वे प्राणी होते हैं जिनमें भ्रूण का परिवर्धन कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है, यूट्रियस में होता है। ठीक है, तो ये जंतु मोस्टली कैसे होते हैं? जरायुज होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है स्तनधारी वर्ग के मुख्य लक्षण। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्तनधारी वर्ग के जंतुओं के सामान्य लक्षणों पे बात करते हैं। देखिए स्तनधारी वर्ग के जो जंतु होते हैं वो सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। किसमें आवास में पाए जाते हैं? सभी प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। कुछ जल में पाए जाते हैं तो कुछ स्थल पर पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो भूमिगत पाए जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो वायवीय होते हैं, और कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो वृक्षाश्रयी होते हैं, यानी कि वृक्षों पर पाए जाते हैं। वृक्षा, ठीक है, जो वृक्षों पर क्या है? पाए जाते हैं। ठीक है, वृक्षाश्रयी। देखिए इन जंतुओं का शरीर जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है। जंतुओं का शरीर कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। सिर में, दूसरा है धड़ के अंदर, और तीसरा किस में बटा होता है? पूंछ में बटा होता है। इन जंतुओं का शरीर 3 भागों में बटा होता है। सिर, धड़ और पूंछ के अंदर क्या है? बटा होता है। इनकी त्वचा कैसी होती है? मोटी होती है। और कैसी होती है? जलरोधी होती है। त्वचा कैसी होती है? मोटी होती है। और कैसी होती है? जलरोधी होती है। त्वचा मोटी और किस प्रकार की होती है? जलरोधी होती है। ठीक है, तो त्वचा कैसी होती है? इनकी मोटी होती है, जलरोधी होती है, और कैसी होती है? ग्रंथि युक्त होती है। क्योंकि त्वचा पर विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे तेल ग्रंथि होती है, श्वेत ग्रंथि होती है जिसको हम पसीना वाली ग्रंथियां भी कहते हैं, या स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती है। तो त्वचा मोटी होती है, जलरोधी होती है, और कैसी होती है? ग्रंथि युक्त होती है। ग्रंथि युक्त का मतलब है, मैंने बताया, त्वचा पर स्तन ग्रंथि भी पाई जाती है, त्वचा पर श्वेत ग्रंथि भी पाई जाती है, त्वचा पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तेल ग्रंथियां भी पाई जाती है। देखिए इनकी जो करोटी होती है, कपाल होता है, उसमें 2 क्या पाए जाते हैं? अनुकपाल अस्थिकंद पाए जाते हैं।
जिनको इंग्लिश में बोलते हैं दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल इनके अंदर पाए जाते हैं। तो इनका जो करोटी होता है स्कल होता है, करोटी को इंग्लिश में बोलते हैं करोटिको स्कल। करोटी में क्या पाए जाते हैं, दो अनुकपाल अस्थिकंद पाए जाते हैं, अनुकपाल अस्थिकंद पाए जाते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल इज फाउंड इन द स्कल ऑफ मैमेलिया क्लास एनिमल्स। ठीक है, देखिए इन जंतुओं में दो जोड़ी क्या है, पाद पाए जाते हैं। इन जंतुओं में कितने पाद पाए जाते हैं, दो जोड़ी क्या है, पाद पाए जाते हैं, 2 पेयर्स पाद पाए जाते हैं। और प्रत्येक पाद के अंदर 5-5 क्या पाई जाती है, अंगुलियां पाई जाती है। कितनी अंगुलियां पाई जाती हैं, प्रत्येक पाद के अंदर 5-5 अंगुलियां पाई जाती है। नखर युक्त होती है अंगुलियां, नखर का मतलब होता है नाखून पाए जाते हैं। इनकी जो ग्रीवा होती है, गर्दन होती है, उसमें 7 कशेरुक पाए जाते हैं। ग्रीवा में कितने कशेरुक पाए जाते हैं, 7 कशेरुक पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रीवा वाले भाग में 7 कशेरुक पाए जाते हैं। इनमें मस्तिष्क जो होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित होता है। मस्तिष्क कैसा होता है, ब्रेन जो होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। और आपको बता दूं, इनका जो मस्तिष्क होता है उसमें 2 प्रमस्तिष्क गोलार्ध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 2 प्रमस्तिष्क गोलार्ध पाए जाते हैं, जो कार्पस कैलोसम से क्या है, जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, कार्पस कैलोसम से जुड़े होते हैं। देखिए मस्तिष्क के अंदर ठोस क्या पाए जाते हैं, ड्रगपिंड पाए जाते हैं। और उन ड्रगपिंडों की संख्या, ड्रगपिंडों को बोलते हैं ऑप्टिक लोब। मस्तिष्क में 4 क्या पाए जाते हैं, ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं। 4 ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं, ड्रगपिंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ऑप्टिक लोब्स पाए जाते हैं। देखिए मुख में दांत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मुख में दांत पाए जाते हैं। अब दांत कैसे होते हैं, इनके गर्त दंती होते हैं, द्विबार दंती होते हैं। कैसे होते हैं, द्विबार दंती, 2 बार दांत आते हैं, गर्तों में स्थित होते हैं, इसलिए गर्त दंती होते हैं। द्विबार दंती होते हैं, विषम दंती होते हैं, यानी कि सभी जंतु कैसे होते हैं, सभी दांत जो होते हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं गर्तदंती, द्विबार दंती होते हैं या बहुबार दंती होते हैं। इनका जो धड़ होता है, ठीक है, उसमें वक्ष गुहा पाई जाती है। धड़ में क्या पाई जाती है, वक्ष गुहा पाई जाती है। और उदर गुहा का जो मध्य भाग होता है, ठीक है, उदर गुहा के मध्य में क्या पाई जाती है, एक मोटा पेशीय क्या पाया जाता है, डायाफ्राम या तनुपट्ट पाया जाता है। ठीक है, तो वक्ष वाला भाग होता है वो धड़ में पाया जाता है, वक्ष गुहा वाला भाग। और उदर गुहा जो होती है उसमें एक मोटा पेशी तंतु वाला तनुपट्ट पाया जाता है। इनका जो हृदय होता है उसमें 4 पिंड पाए जाते हैं, यानी कि हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठों में बटा होता है। हृदय जो होता है ये 4 कोष्ठीय होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, और इनके हृदय में 2 आलिंद पाए जाते हैं और 2 क्या पाए जाते हैं, निलय पाए जाते हैं, वेंट्रिकल्स इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ इनमें क्या पाया जाता है, बाया दैहिक चाप पाया जाता है। क्या पाया जाता है इन जंतुओं में, बाया दैहिक चाप इन जंतुओं में पाया जाता है। बाया दैहिक चाप इन जंतुओं में पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बायां दैहिक चाप के बाद। देखिए इनका जो धड़ होता है, ठीक है, सॉरी, धड़ के ऊपर बात कर ली कि धड़ में वक्ष गुहा पाई जाती है। इनमें जो लाल उदर कणिकाएं होती हैं, उन लाल उदर कणिकाएं कैसी होती हैं, आकार में छोटी होती हैं। और लाल उदर कणिकाएं जो होती हैं आरबीसी, वो केंद्रक रहित होती है। ठीक है, केंद्रक इनमें नहीं पाया जाता। परंतु ऊंट और लामा, ठीक है, ऊंट और लामा के लाल उदर कणिकाओं में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, यानी कि उनमें केंद्रक युक्त आरबीसी पाया जाता है। देखिए इनके अंदर केवल यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है इनमें, यकृत निवाहिका तंत्र इन जंतुओं में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है। इनमें वृक्क निवाहिका तंत्र का क्या होता है, अभाव होता है।
वृक्क निवाहिका तंत्र इन जंतुओं में नहीं पाया जाता, केवल यकृत निवाहिका तंत्र इन जंतुओं में क्या है, पाया जाता है। देखिए इन जंतुओं में सांस लेने के लिए, स्तनधारी वर्ग की जंतुओं में श्वसन क्रिया करने के लिए क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं। फेफड़ों की सहायता से जंतु क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। किसकी सहायता से श्वसन करते हैं, लंग्स की सहायता से। और वक्ष गुहा में जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें क्या है, ये लंग्स स्थित होते हैं। वक्ष गुहा में प्लूरल गुहा के अंदर फेफड़े क्या होते हैं, स्थित होते हैं। आपको बता दें इनमें जो वृक्क होते हैं वो मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। वृक्क किडनी कैसी होती है, मेटानेफ्रिक प्रकार की होते हैं। किडनी कैसी होती है, मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। कैसे प्रकार की होती है, मेटानेफ्रिक प्रकार की इनमें किडनी पाई जाती है। बात क्लियर समझ में आ गई। दूसरी बात करता हूं कि इन जंतुओं के अंदर, ठीक है, उत्सर्जन की दृष्टि से ये जंतु कौन से होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। अर्थात ये यूरिया का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो उत्सर्जन की दृष्टि से जंतु कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, ठीक है। यूरिया का ये क्या करते हैं, जंतु उत्सर्जन करते हैं। इनमें जो अंतःकण होता है उसमें काकलिया पाया जाता है। काकलिया अत्यधिक कुंडलित होता है। इनके कान के अंदर 3 प्रकार की अस्थियां भी पाई जाते हैं, इनकस, मैलेस और स्टेपिस। इनकस, मैलेस और स्टेपिस, ये 3 प्रकार की अस्थियां इनके अंदर क्या है, पाई जाती है। कितने प्रकार की अस्थियां पाई जाती है, 3 प्रकार की अस्थियां इन जंतुओं में पाई जाती है। ये जंतु कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। एक लिंगी प्रकार के क्या होते हैं, जंतु होते हैं, एक लिंगी होते हैं। और इन जंतुओं में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। जंतु एक लिंगी होते हैं और इनमें क्या पाई जाती है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता इन जंतुओं के अंदर क्या है, पाई जाती है। इन जंतुओं में जो नर होता है उसमें वृषण जो होते हैं वो वृषण कोश में स्थित होते हैं, ठीक है। और इन जंतुओं में मैथुन अंग के रूप में क्या पाया जाता है, सीसन पाया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया वृषण जो होता है नर में वो किस में पाया जाता है, वृषण कोश में पाया जाता है। वृषण कोश शरीर से बाहर होता है और वृषण उदर गुहा से बाहर स्थित होता है। मैथुन अंग इनके अंदर क्या पाया जाता है, नर के अंदर जो मैथुन अंग होता है वो क्या पाया जाता है, सीसन के रूप में पाया जाता है। अर्थात मैमेलिया वर्ग के जंतुओं में मैथुन अंग क्या पाया जाता है, सीसन पाया जाता है, ठीक है। गुदा और मूत्र जनन छिद्र जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। गुदा भी अलग होता है और मूत्र जनन छिद्र भी इन जंतुओं में कैसा होता है, अलग अलग होता है। इन जंतुओं में प्रत्यक्ष प्रकार का क्या होता है, परिवर्धन होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कैसा डेवलपमेंट होता है इन जंतुओं में, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होता है। इनमें भ्रूण जो होता है, जब भ्रूण का विकास होता है तो बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती है, जैसे कोरियोनिक होती है, एलेंटोइक्स होती है, एमनियन होती है, योगसेक वगैरह, ये सारी इनके अंदर क्या है, पाई जाती है। जैसे मैं आपको बता दूं एक्टिडीना, जिसे कंटिला चींटीखोर के नाम से जाना जाता है, डकबिल प्लेटिपस जिसे रेप्टिलिया और मैमेलिया दोनों की योजक कड़ी के नाम से जानते हैं। डकबिल प्लेटिपस को रेप्टिलिया और मैमेल्स का क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, योजक कड़ी कहा जाता है। कंगारू जिसको मैक्रोपस के नाम से जानते हैं, मानव है, ब्लू व्हेल है, खरगोश है, गाय है, नील गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ये सारे जंतु क्या है, स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर मैं आपको स्तनधारी वर्ग के जंतुओं के बारे में बता रहा हूं। स्तनधारी वर्ग के जंतु जो होते हैं उनमें मुख्य लक्षण होते हैं, उनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, शरीर पर रोम पाए जाते हैं, बाह्य कण जो होते हैं उनमें कण, बाह्य कण जो होते हैं उनमें कण पल्लव पाए जाते हैं। ये जंतु जरायु होते हैं। स्तनधारी वर्ग के जंतु सभी प्रकार के आवास में पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं, भूमिगत भी होते हैं, वायवीय भी होते हैं और वृक्षाश्रयी भी होते हैं। इनका शरीर सिर, धड़ और पूंछ के अंदर क्या है, बटा होता है।
इनकी त्वचा मोटी होती है, जलरोधी होती है और ग्रंथि युक्त होती है। ठीक है, आपको बता दूं इनमें ग्रंथियां जो होती हैं वो स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती है, श्वेत ग्रंथि भी पाई जाती है और तेल ग्रंथि पाई जाती है। इनमें करोटी जो होती है उस पर 2 अनुकपाल अस्थिकंद पाए जाते हैं। पाद 2 जोड़ी पाए जाते हैं जिनमें 5-5 क्या पाई जाती है, अंगुलियां पाई जाती है। इनकी ग्रीवा में 7 कशेरु पाए जाते हैं। मस्तिष्क पूर्ण रूप से कैसा होता है, विकसित होता है, जिसमें क्या है 4 ऑप्टिक लोब्स पाई जाती है। इनका मुख्य क्या है, दांत पाए जाते हैं। दांत कैसे होते हैं, गर्तदंती होते हैं, द्विबारदंती या बहुबारदंती होते हैं। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। इनके हृदय के अंदर बायां दही चाप पाया जाता है। इनके अंदर आरबीसी क्या है, केंद्रक रहित होती है। यकृत निवाही का तंत्र पाया जाता है, वृक्क निवाही का तंत्र इन दंतों में नहीं पाया जाता। श्वसन के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। किडनी कैसी होती है, मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। ये जंतु उत्सर्जन की दृष्टि से कैसे होते हैं, यूरियोटैलिक प्रकार के होते हैं। ये जंतु यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं और इनमें लैंगिक विरूपता पाई जाती है। इन जंतुओं में वृषण कोष में पाए जाते हैं। मैथुन अंग क्या है, सेशन के रूप में पाया जाता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट इन जंतुओं के अंदर क्या है, पाया जाता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल बता दिए। एक्टिना जिसे चींटी घोर कहते हैं, डकविल प्लेटिपस जिसे रेप्टिलिया और मैमेलिया की योजक कड़ी भी कहा जाता है, मैक्रोपस जिसे कंगारू कहा जाता है, मानव है, व्हेल है, खरगोश है, ये सारे जंतु इसी के अंतर्गत है क्या है, आते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, इसी के साथ ये क्या है, टॉपिक आपका समाप्त हुआ। ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ, जंतुओं का वर्गीकरण। ठीक है, और इसी अगले नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।